रोहन गुप्ता, क्या किस सजा की बात हम यहां पर कर रहे हैं? किस हद पर जाकर रुकने की बात कर रहे हैं लोग? श्वेता जी, जिस प्रकार से अभी मैं आपके पैनलिस्ट को सुन रहा था, भाजपा की जो नफरत की खेती है उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। आज भाजपा के प्रवक्ताओं ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। अब मेरे पहले जो अभी जिनको आप पाकिस्तानी मूल के लेखक लिखा हुआ है, जो बात कर रहे थे, मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम भारतीयता की बात कर रहे हैं, नफरत की कोई जगह नहीं है। आज भाजपा ने अपनी सिर्फ सत्ता की राजनीति के पीछे पूरे देश को जवाब देना पड़े, वो जो सिचुएशन क्रिएट किया है, इसका उसका आंसर कौन देगा? क्या भाजपा देगी? भाजपा को, उनकी सरकार को अपने ही प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट बोलना क्या उसका जवाब भाजपा देगी? देखिए, भाजपा मतलब नफरत, और नफरत की जो उन्होंने अभी तक का जो माहौल बनाया उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। ये पहली बार हुआ है कि देश को माफी मांगने के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि भाजपा के जो प्रवक्ता है, उनकी जो जिस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग हुई है, वो नफरत की ट्रेनिंग हुई है। तो मुद्दा तो यहाँ पे है। और हिंदू धर्म में, मैं हिंदू हूं, कहीं पे भी किसी और धर्म का अपमान करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। नहीं तो मान लीजिए हिंदुत्व का कोई अपमान कर दे, तो सामने से किस तरह की धमकियां अलाउड होनी चाहिए? क्या एक महिला को नहीं, तो आप उसकी आलोचना, क्या आप एक व्यक्ति के तौर पर, अनुराग भदौरिया ने इसका जवाब नहीं दिया, पर क्या एक व्यक्ति के तौर पर आप एक महिला को मिल रही, लिया ही नहीं श्वेता जी। नहीं, एक मिनट अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये सवाल आपसे पूछा गया था, आपने तय किया था ये सवाल का जवाब नहीं दूंगा, बाकी सब दे दूंगा। मैं ये जानना चाहती हूँ, एक मिनट, रोहन जी बोल रहे हैं, रुक जाइए अनुराग जी। नहीं, आपने जवाब नहीं दिया था, आपने बोला। रोहन जी, ये बताइए कि क्या आप ऐसे लोगों की आलोचना करते हैं जो एक महिला को बलात्कार से लेकर हत्या तक की धमकियां दे रहे हैं? बिल्कुल। देखिए श्वेता जी, जिस प्रकार के हमारा एक देश है, हर धर्म हर जाति के लिए एक जगह है। जो भी नफरत की बात है, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं। बात महिला की या पुरुष की नहीं है। आपको जो नफरत के खिलाफ होगा, वो नुपुर शर्मा ने किया, वो भी गलत है, और जो अभी हो रहा है वो भी गलत। पर मुद्दा क्या है यहाँ पे? आज उनको निकाल दिया गया भाजपा ने, वो भी इतना प्रेशर बनने के बाद। अंतरराष्ट्रीय फलक पे आज देश को पहली बार जवाब देना पड़ रहा है। भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी उनके ही प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट कहा जा रहा है, तो दिखाना तो पड़ेगा। और ये एक समझिए, ये एक डीएनए की बात होती है श्वेता जी। भाजपा के सारे प्रवक्ता अभी 2-4 दिन से चुप है, ये तो रोज काम करते थे। इनका तो, उनको ट्रेनिंग ही इस प्रकार की दी गई है। आज देश में अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सत्ता चमकाने के लिए, वो देश के बाहर देश का जो नुकसान कर रहे हैं, इसका खामियाजा देश देख रहा है, भुगत रहा है। हम लोग उसका सैंपल देख रहे हैं। ये नहीं हो सकता है। आज भाजपा को समझना पड़ेगा कि आज वो विपक्ष में नहीं है, वो सत्ता में है। मैं समझ सकता हूं कि भाजपा माफी वीर की पार्टी है, पर देश को तो माफी ना मंगवाए अपने करतूतों से। ये आज तक नहीं हुआ है श्वेता जी, कि देश के किसी और देश के सामने देश को नीचे देखना पड़े। ये सिर्फ भाजपा की जो नीति है उसके कारण हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी की नीति से देश को नुकसान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये संगीत रागी जी से पूछ रही हूं मैं। रोहन जी। श्वेता जी, देश तो वाकई भुगतान कर रहा है। जिस कैंसर को भारत के विभाजन के समय से हम पाल करके कांग्रेस पार्टी ने बड़ा पोषित किया है, वो आज विश्वेल की तरह एक नया तालिबान इस देश में खड़ा हुआ है, जहां पर एक छोटे एक कमेंट के लिए या कुछ भी आप बोल सकते हैं इस्लाम के खिलाफ, तो आपको सर कलम कर दिया जाएगा, आपके साथ बलात्कार किया जाएगा, आपके परिवार को मारा जाएगा। हम उस लोकतंत्र को उस हद तक ला करके हमने वहां तक खड़ा कर दिया गया। इसी देश में MF हुसैन ने माँ भगवती की प्रतिमा को नग्न पेंटिंग किया, लेकिन किसी ने सर कलम करने की बात नहीं की। इसी 10 दिन के दरमियान एक इलियास सरफुद्दीन नाम के एक व्यक्ति हैं, इसी देश के टेलीविजन पे खुलेआम में कहा कि तुम हिंदुओं लिंग की पूजा करते हो। कितनी घृणित बात है। किसी ने सर कलम करने की बात नहीं की। इसी कांग्रेस पार्टी ने सहमत को पैसा दिया अयोध्या में प्रदर्शनी लगाने के लिए, जिसमें यह लगाया गया था कि भगवान राम और सीता भाई बहन थे, और तब भी इस कांग्रेस को शर्मसार नहीं हुआ पड़ा। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने रामायण पर 300 रामायण पढ़ा करके भगवान हनुमान जी को घृणित से घृणित शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया था। इसी कांग्रेस और वामपंथियों ने इस देश में ये किया था। मैं तो पूछना चाहता हूं, इस देश से पूछना चाहता हूं, आप हत्या कर दीजिए नुपुर शर्मा की, आप उसे फांसी लगा दीजिए, लेकिन क्या आप जिहाद की परिभाषा इस देश में बताना चाहेंगे कि जिहाद की परिभाषा क्या है?
क्या आप इस देश के जनता को रिसर्च करके बताएंगे कि काफिरों की परिभाषा मदरसों में क्या पढ़ाई जाती है? क्या इस देश में भगवान शिव के मूर्ति जहां पर है वहां पर वजू करके मुंह कुल्ला किया जाता है, हाथ धोया जाता है और बड़े गुमान से बाबर और उनके पक्ष के साथ खड़ा होता है? नफरत फैलाने का ही काम कोई बोलता है कि दूसरे के भगवान को भी अपमानित किया जाता है? प्लीज रोहन गुप्ता, प्लीज रोहन गुप्ता, डोंट बिहेव लाइक अनसिविलाइज्ड। आई एम नॉट राहुल गांधी। बिहेव प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली। स्टॉप इट जी। स्टॉप मिस्टर रोहन गुप्ता जी। देखिए, अव्वल वो किसी दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोल रहे हैं, राहुल गांधी को किस तरीके से घेरा गया है उस पर बोल रहे हैं। उस पर आप जवाब देना चाहें आप जरूर दें कि ये इन चीजों। जी बोलिए। देखिए श्वेता जी, जो अभी अरे रोहन गुप्ता, गजवाए हिंद क्या है तुमको मालूम है? रोहन गुप्ता, गजवाए हिंद क्या है तुमको मालूम है? जी वो जवाब राहुल गांधी को पता है? जी कैथोलिक क्रिश्चियन पार्टी को पता है क्या? संगीत रागी जी, आज भाजपा कहाँ गया? भाजपा देते हैं आके टेलीविजन पे। क्यों भाजपा प्रवक्ता गायब है? उसका मैं भाजपा का सिग्नल नहीं हूं, मैं देश का एक नागरिक हूं, मुझे बोलने का। एक कैथोलिक महिला यदि इटली से आकर के इस देश में भाषण दे सकती है? संगीत रागी जी, देश की पैदाइश सरकार किसकी है? सरकार की है ना। अभी जो मुसलमान की बात की, जो लीग की बात की, क्यों एक चर्च की पाली हुई महिला इस देश में आकर के सत्ता का शासन चला सकती है? तो मुझे भी बोलने का अधिकार है। डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरप्ट मी रोहन गुप्ता, डोंट इंटरप्ट मी रोहन गुप्ता। तुम कैथोलिक चर्च के आगे खड़े हो। अच्छा, आप दोनों थोड़ी देर संयम में आ जाइए। राग जी, क्या ये सवाल नहीं पूछा जा सकता कि जब बाकी अपमान होते हैं, जो संगीत रागी जो सवाल उठा रहे हैं, तो बाकी सब क्यों खामोश रहते हैं, क्यों चुप रहते हैं? सवाल किससे है? आपसे है अनुराग जी। मैं जवाब जी। देखिए, उन्होंने अभी धर्म की बात की, तो मैं तो संगीत रागी जी को यही बोलूंगा कि हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा है। कहां उसको कंपेयर करते रहते हो? हमेशा कभी भाग जाते हो सनातन धर्म को लेके पाकिस्तान, कतर, कहां चले जाते हो? हमारा धर्म जो है, हमारा जो देश है, उसको आप किसी से तुलना नहीं कर सकते। यही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं, जहां सभी जाति धर्म के लोग एक छत के नीचे रह सकते हैं। तो आप कृपया करके हमारे धर्म को, हमारे हिंदुस्तान को दूसरे से कंपेयर मत किया करो कि वहां ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारा धर्म दया सिखाता है, क्षमा सिखाता है, नफरत नहीं सिखाता है। हमारा धर्म हमारा सम्मान सिखाता है, हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए। सुन तो लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, यही हमारा धर्म नहीं सिखाता कि दूसरों के बीच बोलना, चिल्लाना, किसी का अपमान। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, संगीत, एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, संगीत रागी जी, आपने अपनी बातें रखी हैं। अगर अनुराग भदौरिया उस बात से भटकेंगे तो जनता देख रही है, सुन रही है, वो खुद अपना विचार तय कर लेगी। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, बीच में न बोलें। अनुराग जी, आप पूरा कीजिए। लेकिन उन्होंने देश की तुलना नहीं की है। उन्होंने ये पूछा है कि जब राम जी की या शिव जी की किसी का कोई अपमान होता है तो कभी सर कलम करने की बात नहीं होती। मैंने क्या बोला जी, सुन लीजिए। इसमें कोई दूसरा देश नहीं आया था। हाँ। इनको कबीर दास का दोहा सुनाते तो ये हिंदू धर्म को समझ जाएंगे। जहां दया है तहां धर्म है, जहां लोभ है तहां पाप, जहां क्रोध है तहां काल है, जहां क्षमा है तहां आप मतलब भगवान। हमको क्षमा करना आना चाहिए और आप क्षमा करना नहीं जानते। आपके अंदर में सनातन धर्म की भावना ही नहीं है। आप नफरत की बात करना चाहते हैं। तो हमें सनातन धर्म हमेशा सिखाता है कि हम लोगों को क्षमा करें, लोगों पे दया करें, लोगों के सद्भाव से लोगों को मिलकर रखें। लेकिन हमारा धर्म ये नहीं सिखाता है कि हम इसके मतलब तो हम वो मुझे फिर गांधी जी को पढ़ा है आपने ना? अरे गांधी जी को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? नहीं, कबीर दास के कुछ और दोहे भी हैं। गांधी जी ने कहा था, हिंसा को नहीं मानते, आप हिंसा को मानते हैं क्या? आप चाहते हैं कि आपके साथ अनुराग जी कबीर दास के कुछ और दोहे भी हैं। अनुराग जी, कबीर दास के और भी दोहे हैं। जिस दोहे का चयन आपने किया है वो थोड़ा थे ना। बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले मुलायम सिंह यादव गांधीवादी थे ना। ये प्रभु बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले मुलायम सिंह गांधीवादी थे ना, जो कहते थे बच्चों से गलतियां हो जाती है। मुलायम सिंह यादव यही थे ना जो कहते थे बच्चों से गलतियां हो जाती है। बलात्कारियों के लिए खड़ा अपने अपोजिशन पार्टी मायावती के साथ कौन से धंधा किया था मुलायम सिंह यादव ने? इस देश को बताने की आवश्यकता है। नैतिकता का आदर्श लेकर के बैठे हुए हैं। आप समाज के अंदर में नफरत का नैतिकता का आदर्श लेकर के बैठते हैं। शर्म नहीं आती है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जब एक हत्या हो रहा है, कम से कम आप उसकी आलोचना करते हैं।
वो गलत है, सही है, कानून का शासन काम करेगा, लेकिन उसमें उनकी दही जम जाती है, करना चाहिए। आवाज नहीं निकलती है। टीवी पे तो बोल के आप चिल्ला रहे हो, आप विरोध कीजिए। मैं अरे जिस दिन हम खतरे की संस्कृति के खिलाफ खड़ा हो गए, चलिए ठीक है, महेश जेठमलानी जी जुड़ गए हैं, राज्यसभा सांसद हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, उस दिन मैं साथ खड़ा हो जाऊंगा। महेश जी, हम मिलाव नहीं करते। नूपुर शर्मा की तरफ से जो बयान दिया गया, उनकी तरफ से माफी भी मांगी गई, लेकिन अब एक तो जिस तरीके से उनके ऊपर एक के बाद एक केसेस लग रहे हैं, एक तरफ दिल्ली में उन्हें सुरक्षा दी गई है, जो माहौल है उसमें आगे तो किसी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मांग जो हो रही है जिस तरह की सजाओं की नूपुर शर्मा के लिए, वो आखिर क्या होगा आगे इसमें। और इसमें अगर सिर्फ पक्ष विपक्ष और दूसरे देशों से अगर भारत को कुछ सवालों का जवाब देना पड़ता है, और इसमें कहीं कोई इस बात को केवल सरकार की गलती नहीं माना जा सकता है, देश इसमें कटघरे में आ जाता है। महेश जेठमलानी जी। महेश जेठमलानी जी, आपको आवाज आ रही है? सुना नहीं। आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है, हाँ अब आ रही है जी। नुपुर शर्मा, हाँ नुपुर शर्मा की तरफ से एक बात कही गई, उस बात के लिए माफी मांगी गई, लेकिन संतुष्ट कोई नहीं है उनकी बात से। और कम से कम जिस तरह की मांग उठ रही है अब, उसे लग तो नहीं रहा कि बीजेपी सिर्फ सस्पेंड करके इस मामले से निकल सकती है। देखिए श्वेता जी, जब धार्मिक मामला होता है तो लोग ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि जो भी आप करें, जो भी आप कार्रवाई करें, नुपुर शर्मा जैसे जिसने ये पूरा कंट्रोवर्सी को शुरू किया है, तो वो लोग समझेंगे कि ये काफी नहीं है। तो ये तो जैसे मैंने कहा स्वाभाविक है, लेकिन जहां तक नुपुर शर्मा का सवाल है, भाजपा ने सही कार्रवाई की है, उनको सस्पेंड किया है, और उस सस्पेंशन से उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि नेशनल स्पोक्स पर्सन का एक जिम्मेदारी होता है, वो जिम्मेदारी ये है कि वो सीमाएं के बाहर नहीं जाए। और मुझे लगता है कि आगे चल के आप देखेंगे कि शायद जो डिबेट का टोन जो होगा वो ज्यादा सिविल होगा, शालीनता होगी डिबेट्स में, जहां तक बीजेपी की स्पोक्सपर्सन का सवाल है।